कोलकाता का अर्जीकर केस याद ही होगा। कहते हैं न्याय की देवी अंधी होती है, पर आज समझ आया कि वो अंधी नहीं, सेलेक्टिवली देख ही पाती है। इंडिया की जुडिशरी का एक अनरिटन रूल है, जस्टिस इज इक्वल फॉर ऑल। बस फर्क इतना है कि पावरफुल के लिए वो जस्टिस होता है और बाकी के लिए एडजस्टमेंट। आम आदमी के लिए तो कोर्ट एक वेटिंग रूम है, डेट, एडजर्नमेंट, नेक्स्ट हियरिंग, और पावरफुल लोगों के लिए कोर्ट एक ट्रांजिट लॉन्च। अंदर आए, रिलीफ लिया, बाहर निकल गया। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक चीज कॉमन है, पावर के सामने सब हेजिटेट करते हैं। और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, कंट्री की लास्ट होप, जो अक्सर तब जागता है जब केस ऑलरेडी नेशनल आउटरीच बन चुका होता है। उन्नाव रेप केस को ही ले लीजिए, कन्विक्टेड रेपिस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिल ही जाती कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा और बेल रोक दी, और हम ताली बजा रहे हैं। पर सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, सवाल ये है कि ये बेल क्यों और कैसे मिल गई। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट हर किसी के लिए नहीं जाता, वो तब रिएक्ट करता है जब नाम बड़ा हो, पोजीशन पावरफुल हो और मीडिया और पब्लिक का प्रेशर अनबियरेबल हो। पर उनका क्या, जिनके केस में ना तो टीआरपी आती है, ना हैशटैग और ना आउटरीच। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंडिया में पनिशमेंट नहीं है, टेम्परेरी इनकन्वीनियंस बन चुकी है। जेल में कंफर्ट और बाहर आने के लिए लीगल वोकैबुलरी, जैसे बेल, पैरोल, इंटरिम रिलीफ। और जो गरीब हैं, जो फेक केसेस में बंद हैं, उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ही कहाँ, क्योंकि उनका केस इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। कोलकाता का अर्जीकर केस याद ही होगा, जिसमें मानती हूँ कि वहाँ की रीजनल पार्टी और बड़े लीडर्स डायरेक्टली कन्विक्टेड नहीं थे, पर ऑनेस्टी से अगर इन्वेस्टिगेशन चली होती तो कई लोगों के नाम और काले राज सामने आते। पर हुआ क्या, गुंडे भेजे गए, एविडेंस इरेज हुआ, प्रेशर बना और सिस्टम चुपचाप ये देखता रहा, समझता रहा और फिर धीरे से खिसक लिया। कोर्ट ने स्टेट को डांट लगाई, लेकिन डांटने से हुआ क्या, कोई नतीजा निकला नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट हर मेजर केस में ही सही डिसीजन लेता है, वो भी तब जब देश सड़कों पर हो, तो एक अनकंफर्टेबल सवाल खुद जुडिशरी से बनता है, बाकी कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ फाइल संभाल रहे हैं। क्योंकि अगर जस्टिस सिर्फ आउटरीच के बाद ही मिले तो ये न्याय व्यवस्था नहीं, ये रिएक्शन बेस्ड डैमेज कंट्रोल सिस्टम है। तो कह सकते हैं इस वक्त इंडिया की जो न्याय व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पे है, जिसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरा शुरू से बनाने की जरूरत है।